सभी साथियों को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और ममतामयी माता लक्ष्मी की ये दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के समस्त संताप, दरिद्रता और कष्ट स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा का ये दिन साक्षात श्री हरि और महालक्ष्मी को समर्पित है। वो आदि शक्ति और अनंत नारायण, जिनके स्मरण मात्र से ही निर्धन के घर में भी संपन्नता का वास हो जाता है और अशांत मन को परम शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो भक्त वैशाख पूर्णिमा की इस पवित्र बेला में सूर्योदय के साथ जागकर प्रभु की इस महिमा का श्रवण करता है, उसका भाग्य स्वयं विधाता के आशीर्वाद से चमक उठता है। उसके जीवन के अंधकारपूर्ण पाप और दुख ऐसे उझल हो जाते हैं जैसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा रात्रि के घनघोर अंधेरे को अपनी चांदनी से दूधिया सफेद कर देता है। प्रिय श्रोतागण, ये मात्र एक पौराणिक वृत्तांत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक अटूट विश्वास है जो आपके अंतर मन को भीतर से झकझोर कर उसे निर्मल कर देगा। क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी केवल पूजनीय मूर्तियां नहीं हैं, वे तो सृष्टि के उस संतुलन का आधार हैं जो हमारे पुरुषार्थ और हमारी नियति को जोड़ते हैं। वैशाख पूर्णिमा का ये दिन आत्म साक्षात्कार और हृदय की शुद्धि का महापर्व है। जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से इस कथा में लीन होते हैं, तो हमारी घर की नकारात्मकता का समूल नाश होता है और वहां सुख, समृद्धि और अटूट शांति का उदय होता है। व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं, आपसी कलह समाप्त होती है और मन में वो स्थिरता आती है जिसे संसार की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। इसलिए आज की इस पावन सुबह अपनी सांसों की गति को मंद कीजिए, चित्त को एकाग्र कीजिए और उस दिव्य ध्वनि को महसूस कीजिए जो आपके हृदय में गूंज रही है। क्योंकि जो भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसकी हर रुकावट को स्वयं लक्ष्मी नारायण अपने सुदर्शन चक्र और आशीर्वाद से हटा देते हैं। तो आइए अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत करें, दोनों हाथ जोड़कर उस मंगलकारी स्वरूप का ध्यान करें और प्रेम से कहें, जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम और धार्मिक गांव था, जिसका नाम था सत्यपुरी। इस गांव की मिट्टी में जैसे साक्षात धर्म का निवास था। चारों ओर लहलहाते खेत, पवित्र सरोवर और सुबह शाम मंदिरों से गूंजती शंख ध्वनि वहां के वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देती थी। इसी सत्यपुरी गांव के एक कोने में एक छोटी सी जर्जर हो चुकी कुटिया थी, जिसमें एक अत्यंत विद्वान किंतु परम निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त केवल शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी अटूट भक्ति थी जिसे संसार का कोई अभाव डिगा नहीं सकता था। उनकी पत्नी का नाम था गौरी। गौरी साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप थीं, शांत, धैर्यवान और पतिपरायण। सोमदत्त और गौरी का जीवन अभावों की एक लंबी दास्तान जैसा था। उनके पास ना तो अच्छे वस्त्र थे और ना ही भरपेट भोजन का कोई निश्चित साधन। कभी किसी ने दान में कुछ अन्न दे दिया तो उसी ही प्रभु का प्रसाद मानकर दोनों आधा आधा बांटकर ग्रहण कर लेते, और कभी कभी तो कई दिनों तक केवल जल पीकर ही उन्हें अपनी रातें गुजारनी पड़ती थीं। किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी भीषण दरिद्रता के बाद भी सोमदत्त के मुख पर एक दिव्य तेज और गौरी की आंखों में एक गजब का संतोष रहता था। वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। सोमदत्त का मानना था कि जिस प्रभु ने इस संसार को बनाया है, वो अपनी भक्त की भूख भी जानता है और उसकी प्यास भी। सुबह होने से पहले ही गौरी उठकर अपनी उस टूटी हुई कुटिया के आंगन को बुहारती, वहां गोबर से लेपन करती और सोमदत्त पास की नदी से स्नान कर लौटते तो दोनों मिलकर मिट्टी से बनी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाती। गांव के अन्य धनी लोग उन्हें देखकर अक्सर उपहास करते थे। एक बार वैशाख का महीना आया, जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जैसे जैसे पूर्णिमा की तिथि निकट आने लगी, सोमदत्त के भीतर एक व्याकुलता बढ़ने लगी। वो चाहते थे कि इस बार वैशाख पूर्णिमा पर वे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए एक विशेष पूजा करें, पर उनके पास तो भगवान को भोग लगाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं थे। सोमदत्त को अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि वे अपनी आराध्य देवी लक्ष्मी और जगत के स्वामी विष्णु का सत्कार कैसे करेंगे। गौरी ने जब सोमदत्त की आंखों में वो करुणा और विवशता देखी तो उसका हृदय छलनी हो गया।
उसने कहा कि हमारे पास भली ही स्वर्ण मुद्राएं ना हो, पर हमारे पास हमारे आंसू और हमारा भाव तो है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उस रात सोमदत्त सो नहीं सके। वे कुटिया के बाहर बैठे आसमान में उभरते हुए चंद्रमा को देख रही थी, जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। वे मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे प्रारब्ध इतने कठोर हैं कि मैं आपके चरणों में एक फल भी अर्पित नहीं कर सकता। उधर गौरी भी माता लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी। वो पूरी रात उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। सुबह हुई तो सोमदत्त ने एक दृढ़ निश्चय किया और पास के नगर की ओर चल पड़े, ये सोचकर कि वहां कुछ श्रम करके पूजा की सामग्री जुटा लेंगे। लेकिन भाग्य की क्रूरता देखिए, नगर के द्वार पर उन्हें पता चला कि राजा ने दान वितरण का समय बदलकर कल कर दिया है। सोमदत्त का हृदय बैठ गया। आज चतुर्दशी थी, अगर आज कुछ नहीं मिला तो कल पूजा कैसे होगी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा। उनकी कमर झुकी हुई थी, सफेद लंबी दाढ़ी वक्षस्थल तक आ रही थी और उनके फटे हुए वस्त्रों के बीच से एक ऐसी आभा छनकर आ रही थी जिसे सोमदत्त समझ नहीं पा रहे थे। उस वृद्ध ने सोमदत्त से पूछा कि हे पुत्र, तू इस भीषण गर्मी में क्यों रो रहा है। सोमदत्त ने अपनी सारी पीड़ा उन्हें बता दी। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसने अपनी पुरानी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा काला व खुरदुरा पत्थर तथा एक सूखा हुआ तुलसी का पत्ता निकालकर सोमदत्त की हथेली पर रख दिया। वृद्ध ने कहा, इस पत्थर को ले जा और आज रात इसे अपनी कुटिया की मंदिर में भगवान की चरणों में रख देना, और जो ये तुलसी का पत्ता है उसे अपने जल के उस पात्र में डाल देना जिससे तू कल सूर्योदय के समय अर्घ्य देगा। सोमदत्त ने उस पत्थर और तुलसी दल को अपनी फटी हुई धोती के कोने में बांध लिया और अपनी गांव की ओर चल पड़े। जब सोमदत्त घर पहुंचे तो गौरी ने उन्हें बड़े वात्सल्य से देखा और कहा कि आप खाली हाथ नहीं, अपनी अडिग निष्ठा के साथ आए हैं। उन्होंने उस पत्थर को भगवान की खंडित प्रतिमा के सामने रख दिया। उस रात पूरी कुटिया में घोर अंधकार था, फिर भी दोनों ने अपना आसन नहीं छोड़ा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सस्वर पाठ करते रहे। ठीक आधी रात का समय था जब अचानक कुटिया के भीतर पारिजात के फूलों की दिव्य सुगंध फैलने लगी। वो काला पत्थर पहली जुगनू जैसा चमका, फिर दीप की लौ जैसा हुआ और पूरी कुटिया सुनहरी आभा से भर गई। टूटी हुई छत की जगह साक्षात नीला आकाश और पूर्णिमा का चंद्रमा चमकने लगा। तभी उस प्रकाश के बीच से साक्षात जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, सोमदत्त, जिस वृद्ध को तुमने मार्ग में देखा था वो कोई और नहीं, मैं ही था। सच्ची भक्ति पकवानों और स्वर्ण मुद्राओं की मोहताज नहीं होती। तुमने उस काले पत्थर में भी मेरी सत्ता को स्वीकार किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। माता लक्ष्मी ने गौरी को वरदान दिया। भगवान ने सोमदत्त को कहा कि कल सुबह उस सूखे तुलसी दल को लेकर सरोवर के किनारे जाना और जो कुछ भी दिखाई दे उसे लोक कल्याण के लिए उपयोग करना। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी तो सोमदत्त सरोवर के किनारे गए और जल पात्र में उस तुलसी के पत्ते को डाला। जल अचानक गंगा जल जैसा पवित्र और सुगंधित हो गया। जब उन्होंने अर्घ्य का जल सरोवर में प्रवाहित किया तो उसका पानी कांच की तरह साफ हो गया और उसके बीच से एक स्वर्ण निर्मित कमल का पुष्प ऊपर की ओर उठा। उस कमल के ऊपर एक छोटा सा शंख रखा हुआ था। सोमदत्त ने कांपते हाथों से उस शंख को उठाया और अपनी कुटिया की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें वे लोग भी मिले जो कल तक उनका उपहास उड़ाते थे, लेकिन आज उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि कोई उनकी आंखों में आंख नहीं डाल पा रहा था। घर पहुंचकर जब सोमदत्त ने उस शंख को बजाया तो उसकी गंभीर और मधुर ध्वनि ने पूरे सत्यपुरी गांव को गुंजा दिया। उस शंखनाद के प्रभाव से मुरझाए फूल खिल उठे, बीमार पशु खड़े हो गए और लोगों के मन में वर्षों से भरा द्वेष शीतल हो गया। धर्मदास का अहंकार और अग्नि परीक्षा। गांव की एक अत्यंत धनी लेकिन अहंकारी सेठ, जिसका नाम धर्मदास था, ने सोमदत्त पर चोरी का संदेह किया और राजा से शिकायत कर दी। अगली सुबह जब राजा और उनके सैनिक सोमदत्त की कुटिया पर पहुंची तो राजा ने सोमदत्त से प्रमाण मांगा। सोमदत्त ने शंख बजाने का प्रयास किया, लेकिन शंख मौन रहा और उसमें से रक्त की बूंदें टपकने लगीं। सभी डर गए।
लेकिन तभी गौरी ने अपनी सतीत्व की शक्ति और निष्ठा का प्रमाण देते हुए कहा, ये मेरी स्वामी की हार नहीं है, ये तो उस ममतामयी मां लक्ष्मी का सिंदूर है जो अपनी भक्तों की रक्षा के लिए तैयार है। गौरी ने अपने मस्तक का सिंदूर शंख पर लगा दिया। सोमदत्त ने एक लंबी सांस ली और शंख को अपनी होठों से लगाया। रक्त अचानक सुगंधित केसरिया चंदन में बदल गया और शंख से एक ऐसी मधुर ध्वनि फूटी जिससे सूखी धरती हरी भरी हो गई। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। मध्यरात्रि में मंदिर में कीर्तन के दौरान अचानक काले बादलों और नकारात्मक शक्तियों जो ईर्ष्या और लालच से बनी थी ने घेर लिया। सोमदत्त की परीक्षा लेने के लिए उस भयानक छाया ने उन पर प्रहार करना चाहा। शंख से ध्वनि के बजाय रक्त की बूंदें टपकने लगीं, जिससे सभी के प्राण सूख गए। लेकिन उस अत्यंत कठिन घड़ी में गौरी ने फिर से सोमदत्त के हाथों को थाम लिया और कहा, अपनी सांसों को ब्रह्मांड की सांस बना दीजिए। सोमदत्त ने अपनी चेतना को प्रभु के स्मरण में केंद्रित किया और शंख बजाया। इस बार शंख से मधुर बांसुरी जैसी ध्वनि निकली, जिसने उस विशाल काली छाया को धुएं की तरह बिखरकर नष्ट कर दिया। वहां साक्षात श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी फिर से प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि सोमदत्त का ये शंख युगों युगों तक मानवता को ये संदेश देता रहेगा कि ईश्वर केवल महलों में नहीं बल्कि उन टूटी हुई कुटियाओं में भी निवास करते हैं, जहां सत्य और संतोष का वास होता है। राजा ने सोमदत्त के सम्मान में उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया और सोमदत्त का सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित हो गया। अंततः वे दोनों उसी मंदिर में आरती करते हुए दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। कथा का ये संदेश है कि दुख और दरिद्रता हमारे प्रारब्ध हो सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति और हमारा धैर्य ही हमारा भविष्य तय करती हैं। जो भी मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के दिन इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसकी जीवन के सारे कष्ट और भय स्वयं ही मिट जाती हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ऐसी ही कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें।